मैं हमाद रज़ा, फाउंडर CEO एलीट इंटेलिजेंट इंटरनेशनल एंड यू आर वाचिंग माइंड मैपिंग। आपने पिछले दिनों मेरी वीडियो लिप्टन चाय की मार्केटिंग तकनीक मुलाहिजा की। उन्होंने कैसे कैसे पापड़ बेलकर इसे हिंदुस्तान में न सिर्फ मार्केटिंग लीडर बनाया बल्कि ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर आइटम भी बनी, और फिर लिप्टन आज तक इसी हिंदुस्तान से अरबों डॉलर सरमाया कमा रही। इस तरह आपने मेरी वीडियो किस्मत, तकदीर और मुकद्दर सिर्फ आइडिया होता है को बहुत सराहा, नए आइडियाज के लिए मेरे साथ राब्ता किया और एक साहब स्पेशल मियाँ वाली से आइडिया के लिए पर्सनल सेशन लेने आए। आपने दोनों वीडियोस को बहुत पसंद किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो इस वीडियो में आइडिया भी है और चाय भी। मैं आपकी राय पर असरअंदाज नहीं होऊंगा। इसका जायका, खुशबू और मिठास कैसी है आप जरा खुद मुलाहिजा करें। दूसरी बार फिर सरहद पार इसी हिंदुस्तान की जमीन से एक ऐसा आशुफ्ता सर उठा जिसके जुनून, हिम्मत और वलवले ने 10 रुपए की बिकने वाली चाय को पहले अफसानवी बिजनेस बनाया, फिर इसे अफसानवी बिजनेस से निकालकर उन चाय की उन बुलंदियों पर पहुंचाया जहां हजारों रुपए के मशरूबात, माकूलात और महसूजात बेचने वाले 5 स्टार और बड़े बड़े ब्रांड इसे देखकर सर पटक कर रह गए। बड़ी बड़ी फूड चेन्स इसके विजन के आगे सरनगू हो गई। इसने चाय को एक नई तशरीह, नए मानी, नए मफहूम, नए जायके, नई बुलंदियाँ, नई ऑडियंस, नए जाविये, नए रुख, नए अनुमान, नई मार्केट और नई दुनिया से रोशनास कराया। जिसने लिप्टन से बड़ी ऑडियंस को अपना गर्विदा, आदी और लायल कस्टमर बनाया। जिसने चाय को साइंस बना दिया और सिर्फ हिंदुस्तान की बजाय पूरी दुनिया को अपनी मार्केट कर लिया। इसने MBA नहीं किया लेकिन ये बेहतरीन बिजनेसमैन है। वो फख्र से बात करता है लेकिन इसके बावजूद वो लकी और एरोगेंट नहीं है। उसकी गुफ्तगू में खालिस पने की महक झलकती है। उसके लहजे से इत्माद टपकता है। मुस्कुराती आंखों से यकीन बोलता है। गंभीर आवाज से ताबड़तोड़ एनर्जी छलकती है। आइए चलते हैं उस खूबसूरत दुनिया में जहां बिजनेस है, आइडियाज हैं, हिम्मत है, वलवला है, हौसला है, चैलेंज कबूल करने की ताकत है, अभी और बहुत कुछ कर दिखाने का अज़्मो यकीन है। उसका वालिद बिजनेसमैन था और चाहता था बेटा ICS अफसर बनकर गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर शान से घूमे। माँ कहती थी बिजनेस में बहुत मुश्किलात होती है और नौकरी आसान होती है, उसका बेटा कहीं अच्छी सी जॉब कर ले। बेटे के दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता और ना वो किसी को बताता था। ये उसके ख्वाब थे जिन्हें वो जागती आंखों से देखता और तन्हाई में खुद कलामी करता। दुनिया में पानी के बाद चाय दूसरा मशरूब है जो इस कुराए अर्ज पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं इसे कैसे बेच सकता हूं? लेकिन इसके साथ वो बाप का ख्वाब पूरा करने के लिए USPC की पढ़ाई भी कर रहा था कि एक दिन उसके दोस्त आनंद नाइक की टेलीफोन कॉल आई। उसने बताया उसकी पार्टनरशिप खत्म हो गई है और उसे 3 लाख रुपए मिले हैं और वो उसके साथ मिलकर मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज लेना चाहता है। आनंद नाइक उससे सिर्फ 1 साल बड़ा। उसने इसे समझाया 3 लाख रुपए में मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज नहीं मिलेगी, लेकिन उसे एक ऐसे काम का पता है जो 3 लाख में शुरू हो सकता है और लोग उसकी फ्रेंचाइज लेंगे। आनंद नाइक ने झट से टेलीफोन बंद किया और उसके पास पहुंच गया और बोला यही करते हैं ना, पर बता तो सही ये है क्या? उसने आनंद नाइक को बताया चाय की दुकान खोल ली। आनंद नाइक ने एक तवील, भरपूर और बुलंद कहका लगाया, लेकिन 19 साल के पुरज़म नौजवान की आंखों में गहरी संजीदगी और चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। आनंद नाइक ने पूछा चाय ही क्यों? उसका पहला जवाब तो उसका ख्वाब था, लेकिन वो धीरे से मगर मजबूत लहजे में बोला। आवाज में गहरा यकीन, ठहराव और मजबूती थी, लेकिन ख्यालात, मालूमात और हवाला जात का एक न रुकने वाला रेला था। इस तेजोतुंद बहाव के आगे तो शायद कोई भी ना टिक पाता। फिर आनंद नाइक की क्या मजाल थी? वो चुपचाप खसो खाशाक की तरह इस तूफानी, मतलातम और तेज तर तुगयानी की नजर होकर बहता और बहता ही चला गया। आप उसके पॉइंट मुलाहिजा करें। पहला पॉइंट, दुनिया में पानी के बाद चाय वो दूसरी प्रोडक्ट है जो इस प्लेनेट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। दूसरा पॉइंट, पूरे इंडिया में चाय सिर्फ टपरी यानी रेडी खोखे पर मिलती है। तीसरा पॉइंट, खवातीन वहां चाय पीने नहीं जाती, तो ये बिल्कुल हमारी नई ऑडियंस होगी। चौथा पॉइंट, अगर हमने लड़कियों की नई ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो लड़के खुद ब खुद आएंगे। गैर मामूली, बिल्कुल अलग और सबसे हटकर इन तमाम आइडियाज, टूल्स और पॉइंट को सोचने वाले का नाम अनुभव दुबे है। इसका निकनेम अनुभव है। ये 1996 को इंडिया के शहर इंदौर के एक छोटे से इलाके रीवा में पैदा हुआ और इसके ब्रांड का नाम चाय सूटा बार है। अगरचे पैसे आनंद नाइक के थे, लेकिन इसके आइडियाज की वजह से चाय सूटा बार का फाउंडर और आनंद नाइक को को फाउंडर कहा जाता है। इसमें इनका तीसरा पार्टनर इनका दोस्त है जिसका नाम राहुल है। आनंद नाइक से इसकी स्कूल में लड़ाई हुई थी जो बाद में दोस्ती में बदली और फिर कारोबारी पार्टनर बने। इन तीनों की दोस्ती अब पहले से गहरी भी है और पार्टनरशिप आज भी तरोताजा, खुशगवार, धीरपा और पहले से ज्यादा मजबूत है। आज इनकी 4 मुल्कों के 65 शहरों में 135 आउटलेट्स हैं और 1500 एम्प्लॉइज हैं और नेटवर्थ 24 अरब रुपए है। इनका ब्रांड इंडिया के साथ नेपाल, मस्कत, अमान और दुबई में धूम मचा चुका है। इनका अगला टारगेटेड शहर कनाडा है और आज तक इनको 5 साल हो चुके हैं। कोविड ने एक हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन आने वाले
5 सालों में ये दुनिया के तमाम मुल्कों को कवर कर लेंगे और इंडिया की हर गली में चाय सूटा बार खोलेंगे। इसकी क्या वजह है? मेरी जाती राय में इनकी कामयाबी का ये भी एक बड़ा सबब है और इस मजबूत वजह ने मुझे बहुत मुतासर किया। इसलिए मैंने थंबनेल में ये जुमला मजदूरों और यतीमों का गॉडफादर डाला। अनुभव दुबे की सोच कितनी दूरस, गहरी, बुलंद और नाकाबिल यकीन है। सिर्फ ये बात सुनने के बाद मेरी तरह आप भी इसके फैन बन जाएंगे। इनकी पहली रेस्टोरेंट में ये वेटर से लेकर सफाई तक सब काम 3 दोस्त कर रहे थे। इनके पास मिनोज नाम का एक यतीम बच्चा है और इसने काम मांगा। इन्होंने इसको बताया 3 महीने तक इसको तनख्वाह नहीं दे सकेंगे, अलबत्ता अगर दुकान चल गई तो इसका जरूर कुछ ना कुछ ख्याल करेंगे। मिनोज ने हामी भर ली। आज मिनोज के पास आलीशान घर और लग्जरी गाड़ी है और वो बिजनेस क्लास में हवाई सफर करता है। और बात यही खत्म नहीं होती। चाय सूटा बार के पास टोटल 1500 मुलाजम हैं। ये सारे या तो यतीम हैं या मजदूर हैं या फिर दोनों हैं। अब मेरी तरह बैठकर पाकिस्तान में इसकी मिसाल ढूंढते रहे, मुझे तो नहीं मिली, लेकिन जमाना मुझसे ज्यादा गुर्गे बारे दीदा, सुखन शनीदा और सर्दो गर्म चशीदा है, शायद ढूंढ पाए। 5वां पॉइंट डिस्कस करने से पहले थोड़ी देर के लिए आपको रोकता हूं। आप बिजनेस कोच हैं या सेल कंसल्टेंट, फ्रीलांसर हैं या प्रोफेशनल सर्विसेज का बिजनेस रन कर रहे हैं, आपका गोल सिर्फ लीड जनरेट करना और सेल करना है, तो माइंड मैपिंग आपको ऑफर करता है फोन या जूम कॉल, जहां पर आप ले सकते हैं कंसल्टेशन एनालिसिस यानी मशावराती तजिया, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर पर्सनल सेशन बुक करके बिजनेस स्ट्रेटजी और मुकम्मल सेल रोड मैप प्लान, सेलिंग की वो खुफिया तकनीक्स जो आपको भी बिलियनियर बना दे। आप अगर अफोर्ड नहीं करते तो आप मेरा फ्री सेल बिजनेस सेशन यूट्यूब पर अटेंड कर सकते हैं, जहां आप सेल की गारंटेड तकनीक सीख लेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं वापस चाय सूटा बार की केस स्टडी पर आता हूं। 5वां पॉइंट, इसकी जगह वहां होनी चाहिए जहां खवातीन की भीड़ आसानी से मिल जाए, ये फिर कॉलेज हो या हॉस्टल या शॉपिंग सेंटर, बस बहरहाल और बहर सूरत गर्ल्स क्राउड मिलना चाहिए। 6वां पॉइंट ये था, कीमत इंतहाई कम होनी चाहिए। 7वां, चाय टेबल पर सर्व होनी चाहिए। 8वां पॉइंट, पहले दिन चाय और कोल्ड कॉफी फ्री होनी चाहिए जैसे इंडिया में भंडारा फ्री मिलता है। 9वां पॉइंट, रेस्टोरेंट बार की तरह होना चाहिए। इसकी वजह अनुभव ने बताई कि कॉलेज के हर लड़के की ख्वाहिश, चाहत और दिली अरमान होता है कि वो बार या क्लब में जाए, लेकिन इतने पैसे नहीं होते तो कीमत कम होने की वजह से उन्हें दरीना, रोशन और सुनहरे ख्वाब की सूरत में बार मिल जाएगी, जो कहने में मजा आता है, बैठने और महसूस करने में ग्रैंडर, स्कॉसिटी और प्लेयर जैसी रिच फीलिंग लाता है, यानी मनपसंद जगह मनपसंद कीमत में। 10वां पॉइंट, बार की जैसी थीम्स और वाइब्स होनी चाहिए। इस पॉइंट ने उन्हें बहुत फायदा पहुंचाया। 11वां पॉइंट, चाय का बर्तन स्पेशल होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मिट्टी का कुल्हड़ मुतारफ कराया। ये आज डेली 3 लाख इस्तेमाल होता है। यहां भी अनुभव दुबे की शाह अकल की रंग बिरंगी सोच खड़ी लश्कारे मारती है। एक तो लोकल इंडस्ट्री और छोटे लोग यानी कुम्हारों को बहुत बड़ा सहारा मिला। दूसरा, दम तोड़ती हुई इंडस्ट्री दोबारा कदमों पर आ गई। और तीसरा, दुनिया का कदीम फन मादूम नहीं हुआ। और चौथा, ये बर्तन खुद नहीं बनाते बल्कि कुछ गरीब अफराद जो अब खुशहाल हो चुके हैं, सारे काम का जिम्मा इनकी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए इन्हें दिया हुआ है। पता नहीं क्यों कुल्हड़, यतीमों और मजदूरों से अकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते हैं, जिन्होंने साहिल को खैरात की बजाय कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ठोंक कर दिया था। 12वां पॉइंट, बार की तरह इसमें लाइव म्यूजिक होना चाहिए। 13वां पॉइंट, जब इतनी दफा बार का जिक्र आया तो रेस्टोरेंट के नाम में भी बार होना चाहिए। यूं इसका नाम चाय सूटा बार रखा गया। मेरे नए और पुराने कारोबारी साथियों, सिर्फ नाम नहीं चलता, अंदर सब चीजें देनी पड़ती है। इनके नाम के मुतल्लिक एक और इंटरेस्टिंग बात की भी वजाहत कर दूं। आप इनकी किसी रेस्टोरेंट में सिगरेट नहीं पी सकते, ये नॉन स्मोकिंग एरिया है। इस तरह शराब का तस्वर भी इनकी बार में महाल है। इन्होंने जब दुबई में ब्रांच खोली थी तो दुबई बल्दिया ने सूटा की वजह से इन्हें आड़े हाथों लिया था। एक बार फिर अनुभव दुबे की अकल की चरखी फिरकी और पंबीरी घूमी और इसने बल्दिया को गूगल पर सूटा लिख कर दिखाया, जिसमें अंग्रेजी में तहरीर बुद्धमत इसके मैनी, असूल, रूल्स या प्रिंसिपल बताता है। तो अनुभव ने दुबई बल्दिया को बताया ये चाय बेचने के हमारे रूल्स हैं और यूं दुबई में काम स्टार्ट हुआ। इन्होंने अपनी पहली ब्रांच इंदौर में गर्ल्स हॉस्टल के बगल में खोली थी। इसके पीछे क्या सोच कार फरमा थी मैं पहले बता चुका हूं। जहां पर गर्ल्स का क्राउड आता है वहां खुद ब खुद बॉयज का क्राउड भी आएगा। ना तजर्बाकारी, जल्दबाजी और कारोबारी सूझबूझ ना होने की वजह से 3 लाख रुपए दुकान
کے اندر ہی خرچ ہو گئے تھے. دکان کے باہر بورڈ لگانے کے بھی پیسے نہیں تھے. مارکیٹنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ سکرین پر ان کا پہلا بورڈ ملاحظہ فرمائیں جو دکان کھلنے کے 1.5 مہینے بعد دکھا تھا, اور اس پر بھی انہوں نے پینٹر سے پرماننٹ کلر سے نہیں لکھوایا تھا بلکہ خود ہی بچوں کے واٹر پینٹ سے نام لکھا. پہلے دن چائے اور کافی مفت تھی, لیکن اکا دکا لوگ ہی آئے. یہ نا امید نہیں ہوئے اور انوبھو دوبے کی دماغ کی پٹاری سے ایک نیا منتر نکلا. آپ وہ منتر بھی ملاحظہ کریں. اگلے دن اس نے اپنے دوستوں کو فون کیا. یوں دوستوں نے ایک ٹرک بھرا. اس طرح لوگ ہجوم کی شکل میں اکٹھے ہو گئے. دکان کے باہر بھیڑ جمع ہو گئی. لوگوں کو بالکل شک نہیں پڑا یہ ڈمی آڈینس ہے. وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اس دکان کے باہر اتنا رش کیوں ہے. تو ذہن کی پٹاری سے نکلے منتر کا سحر چاروں طرف پر پھیلائے محو رقص تھا کہ کوئی اسپیشل چائے بک رہی ہے. چکردار منتر نے لوگوں کے ذہن کو گھما کر اپنا پورا کرشماتی نتائج کا پنڈورا باکس کھول دیا تھا. لوگوں کو احساس تک نہیں ہوا بھیڑ اصل گاہک ہے ہی نہیں, اور وہ اس کے منتر ٹریپ کی چکنی زمین پر پھسلتے چلے گئے. باقی دوستوں نے جب رزلٹ دیکھا تو انہوں نے ان 3 دوستوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا. دوستوں نے نیٹ ورکنگ میں بہت مدد کی. کچھ نے پیسے ادھار دیے اور ایک دوست کی ہارڈ ویئر کی دکان تھی, اس نے سارا سامان ادھار دے دیا. مارکیٹنگ کے لیے انہوں نے لاؤڈ ورڈ آف ماؤتھ کا سہارا لیا. یہ لوگ بڑے مالز کے اندر چلے جاتے تھے. ہر وہ جگہ ان کا ٹارگٹ تھی جہاں پر زیادہ نوجوان کراؤڈ ہو. یہ ان کے اندر آپس میں اونچی آواز کے ساتھ بات شروع کر دیتے تھے. یار تم نے چائے سوٹا بار دیکھا ہے, کیا کمال آئیڈیا ہے, کیا سستے ریٹ ہے, اور ایسی چائے تو کہیں نہیں ملتی. لوگ متوجہ ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے اپنی کوششیں اور بڑھا دی. یہ بار بار ری کال کرتے چلے گئے جب تک کہ انہوں نے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر لیے. ناظرین, مارکیٹنگ کی سب سے بڑی تکنیک ورڈ آف ماؤتھ ہے, اور آپ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس پر آپ میرے 3 حصوں کی کیس سٹڈی بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی. مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے نہ ہونے کے باوجود ورڈ آف ماؤتھ نے پہلی کامیابی کا جھنڈا بڑی آسانی سے چوٹی پر تنی ہوئی رسی پر ان کے ہاتھوں میں تھما دیا. لیکن جھنڈے کو تھامے رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس کی گود سے بہت سارے چیلنجز نے جنم لیا تھا. بس ان کا ذرا بیلنس خراب ہونے کی دیر تھی اور یہ زمین پر غش کھا کر تیورا کر گرتے, اور کبھی جھنڈے کا ڈنڈا ہی ان کے سر پر برس پڑا. کہیں یہ جھنڈا مسائل, مشکلات اور رکاوٹوں کی تیز آندھیوں کی زد میں آ کر اتنے زور سے پڑپڑایا کہ لگا ابھی زمین بوس ہونے لگا ہے. کامیابی اور شہرت ملنے کے بعد ان کی تکنیک پہلے دن فری چائے اور کولڈ کافی نے ان کی سیل کو مستحکم کیا اور بہت زیادہ اضافہ, کریڈیبلٹی میں نمایاں بہتری, نئی مارکیٹ, نئے کسٹمرز کو کیچ کرنے میں انتہائی اہم رول ادا کیا. چونکہ چائے کافی مفت مل رہی ہوتی ہے اس لیے لوگ آ جاتے ہیں. پہلے دن کی بھیڑ لوگوں کے دماغ میں یہ واضح نقش اور دیر پاسر پرنٹ کر دیتی ہے, اور اگلے دن ذائقہ پسند آنے پر صرف 20% کسٹمر بھی واپس آ جائیں اور ان میں سے بھی 10% لائل کسٹمر میں تبدیل ہو جائیں تو یہ سیدھا سیدھا جیک پاٹ ہے. بلکہ دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی برانڈ پنجے گاڑ لیتا ہے. لوگوں کو دیکھ کر نئے لوگ چیک کرنے آ جاتے ہیں. اس طرح بھیڑ ختم نہیں ہوتی. اب یہاں پر پروڈکٹ کی بھی باری آ جاتی ہے. اگر وہ کوالٹی, ذائقے اور ریٹ میں بہتر ہے تو کوئی بھی برانڈ ہو, یاد رکھیے گا ایک ہی نتیجہ نکلے گا, ایک ہی نتیجہ, کسٹمر ریپیٹ ہوگا. چائے سوٹا بار کسٹمر کے لیے ریپیٹر گن بن چکی ہے. انوبھو دوبے کا کہنا ہے ان کی کامیابی کے پیچھے ینگ جنریشن ہے اور انڈیا میں خواتین کے چائے پینے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. میری ریسرچ جب ان کی کسٹمر فیڈ بیک پر گئی تو زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ ایک جیسی وائبز ملتی ہیں. میوزکس بھی وائبز کو اور تقویت دے کر مخصوص تاثر کو ہی کریٹ کرتا ہے جس سے ہر ریسٹورنٹ میں ایک ہی طرح کے لوگ ملتے ہیں, نظر آتے ہیں اور یوں ردم کریٹ ہوتا ہے. کیا OSR ماڈل کی تمام فوڈز جیسے پاستا, نوڈلز, سینڈوچ, برگر, پیزا دستیاب ہے. یہ اصل کمائی یہی سے کر رہا ہے. چائے کے کولر کی قیمت تو صرف 10 روپے ہے, لیکن چونکہ 3 لاکھ کولر ڈیلی کا بک رہا ہے اسے وہ پتلے مارجن لو پروفٹ پر فروخت کر رہا ہے. لوگوں کو سب سے زیادہ اس کی پاکٹ فرینڈلی قیمت یا ریزنیبل پرائس اور وائبز اٹریکٹ کرتی ہیں. ہفتے کے 7 دن کے طرز پر چائے کے 7 فلیورز چائے سوٹا بار کی پہچان ہے. آپ فلیورز ملاحظہ کریں, چاکلیٹ, ادرک, الائچی, مسالہ, پان, تلسی اور روز, یعنی ایک سے بڑھ کر ایک. ہارٹ سیل آئٹم چاکلیٹ چائے اور فنی ٹکاٹک سینڈوچ ہے. میں اتنا عرصہ ٹکاٹک فوڈز کو نام دینے پر اسے پنجابیوں کا کریڈٹ سمجھتا رہا کیونکہ کراچی میں اسے کٹاکٹ کہتے ہیں. بہرحال ایک بات حتمی ہے, یہ نام انہوں نے ہمارے مشہور ہونے کے بعد ہی رکھا ہے. چائے سوٹا بار نے کسی سے انویسٹمنٹ بھی نہیں لی, یہ سب کچھ اپنے بل بوتے پر کیا ہے. ناظرین دھیان دیں, انویسٹمنٹ کے بارے میں انوبھو دوبے کہتا ہے شروع میں آپ کو
कम फंडिंग ऑफर होती है और शेयर ज्यादा डाइल्यूट करने पड़ते हैं। फिर भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट लेने का इरादा हो तो बिजनेस को पहले बूटस्ट्रैप कर लें, इस तरह आपको मैक्सिमम फंडिंग का फायदा मिल सकेगा। इसके बिजनेस के दूसरे साल इसकी कही हुई बात पूरी हो गई थी जो इसने अपने दोस्त को फोन पर दावा किया था, लोग इसकी फ्रेंचाइज मांगेंगे। आज अगर किसी को इनकी फ्रेंचाइज चाहिए तो वो इनकी चाय सूटा बार की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करता है, इससे फौरन इसके बिजनेस एग्जीक्यूटिव राब्ता कर लेते हैं, उनको फ्रेंचाइजी हेड की कॉल भी आ जाती है, फ्रेंचाइज के एसओपी से आगाह किया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है। आज इसी की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म इससे मिलने और सीखने आते हैं। इसका रोल मॉडल और इंस्पायरेशन इसका बाप है। एक दिलचस्प वाकया भी इस पर सुनाता है कि इसकी तीसरी ब्रांच खुल चुकी थी और फेसबुक पर लाइव आ रहा था और इसके किसी रिश्तेदार ने इसके बाप के कान में जाकर जहर उंडेला कि जिस बेटे को तुम बत्ती वाली गाड़ी में बैठा देखना चाहते थे उसने तो चाय की दुकान खोली है। अनुभव कहता है कि उसके बाप को उस पर यकीन नहीं आ रहा था, उसके नजदीक तो मैं पढ़ रहा था और जब इस बात की तस्दीक हुई तो वो मुझ पर बहुत नाराज हुए और भड़के थे। अनुभव दुबे का रितेश अग्रवाल की तरह कहना है, इंशाल्लाह रितेश अग्रवाल की केस स्टडी भी आप जल्द ही यूट्यूब पर मुलाहिजा करेंगे कि बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ चैलेंज का नाम है। अनुभव दुबे यहां तक कहता है कि मेरा सारा बिजनेस ही चैलेंज का नाम है। वालिद को समझाना चैलेंज, दोस्तों को मनाना चैलेंज, अपने आइडियाज को फ्लोट करना चैलेंज, बिजनेस को लार्ज स्केल में मुंतकिल करना चैलेंज, बिजनेस को वास्ट, वाइड और आउट स्प्रेड करते हुए अपनी सप्लाई चेन्स को एक्सपैंड करने का चैलेंज। अनुभव कहता है मुझे बिजनेस के नाम पर और हिस्से में सबसे ज्यादा चैलेंजेस ही आए, हत्ता के बिहार के बदमाश, मुंबई के भाई और इंडिया के नाम भी सूटा बार होने की वजह से भत्ता मांगने और मुफ्त की चाय पीने के लिए आते थे, उनसे पैसे लेने का चैलेंज। एडमिनिस्ट्रेशन बार बार धमकी लगाती थी तुम्हारे चाय सूटा बार में बहुत भीड़ लगती है इसलिए रेस्टोरेंट बंद कर देंगे। अनुभव दुबे की आज तक उनसे टक्कर इस मामले में चल रही है और वो आज भी इस चैलेंज से नंबर आजमा है। इनसे भी एक बड़ा चैलेंज ये है, एंटी नार्कोटिक्स वाले भी इसकी रेस्टोरेंट में छापा मार देते हैं, इन्हें कभी कुछ नहीं मिला, ये किसी किस्म की मंशियात ढूंढ नहीं पाए और ना किसी चीज में किसी नशावर चीज की मिलावट पाई गई है। लेकिन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वालों की ढिठाई का आलम यह है कि दुबई में ब्रांच खुलने तक वो बाज नहीं आए। उनका मानना था ये चाय में जरूर कुछ मिलाता है वरना इतनी एडिक्शन चाय की हर जगह कैसे हो सकती है। अखबारात और सोशल मीडिया भी छापों के बाद चाय सूटा बार के खिलाफ आसमान सर पर उठा लेते हैं। वो अपनी स्पीकलेस मुस्कुराहट में कहता है ये चैलेंज है और ये चैलेंज उल्टा उसे फायदा पहुंचाता है। उसका मानना है चूंकि वो कोई नशावर चीज नहीं डालता और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की नाकामी के बाद ये मनफी प्रोपोगंडा उसकी मुस्बत, साइंटिफिक और इनोवेटिव आइडियाज की वजह से उल्टा जानलेवा तशहीर में तब्दील हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। आज तक दुबई में इसकी ब्रांच को 1.5 साल हो गया है। ओपनिंग के दिन क्राउड अनकंट्रोल था। आज भी दुबई की हर जगह से कस्टमर इनकी चाय के नाम पर खिंचे चले आते हैं। हर जगह इनका इंटीरियर मुख्तलिफ होता है लेकिन म्यूजिक और वाइब सेम होती है और सिर्फ 10 रुपए में दुनिया की कोई बार भी आपको अंदर जाने का टिकट नहीं देती। ध्यान दे सर, नौजवानों को मशवरा देते हैं कि फौरी काम शुरू करें, यही उम्र है, गिरने से डरते नहीं, यही उम्र भागने और दौड़ने की होती है। लेकिन बुढ़ापे में अगर करेंगे तो हड्डी जुड़ना मुश्किल हो जाएगी। रिस्क के मतलब बहुत खूबसूरत सोचते हैं कि आप हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लें, सब कुछ दांव पर ना लगा बैठे ताकि सब कुछ डूब ना जाए। भाग दौड़ के नाम पर इतना बड़ा जंप मत लगाएं कि रीढ़ की हड्डी ही टूट जाए। नौजवानों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का भी मशवरा देते हैं। अनुभव दुबे इस तरह लोगों से नेटवर्किंग को बिजनेस टूल मानते हैं। उनका मानना है अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी नहीं है तो आप अच्छा बिजनेस नहीं कर सकेंगे। आईटी से रिलेटेड अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई जो सिर्फ चाय सूटा बार को सर्विसेज फराहम कर रही है। इस तरह फूड सर्विस से मुतल्लिक अपना ट्रेनिंग सेंटर भी खोला। अनुभव दुबे 31 साल पुरानी मोस्ट क्रेडिबल एनजीओ फर्स्ट फाउंडेशन से भी मुंसलिक है। इनकी इंतजामी सलाहियतों को देखते हुए फाउंडेशन ने इन्हें अपना सदर बनाया हुआ है। हिंदू होने के बावजूद मुस्तकबिल में इसका प्रोजेक्ट नॉन वेज फूड पर मुश्तमिल है। इसका नाम भी चाय सूटा बार की तरह बहुत दिलचस्प, अनोखा और हटकर है। मुस्तकबिल के इस प्रोजेक्ट का नाम 2 बोटी और 4 रोटी है। मोहतरम नाजरीन, चाय सूटा बार की केस स्टडी तो खत्म हुई लेकिन बिजनेस स्टार्टअप के नकारे पर एक जबरदस्त कुव्वत, पूरी जान और मुकम्मल ताकत के साथ एक ज़रब और लगी है। डंके की ये मजबूत, गैर मुतजलजल और बुलंद चोट की आवाज आपको चारों तरफ गरजदार आवाज में न सिर्फ सुनाई देगी बल्कि इसकी बाज़गश्त आपको हौसले, हिम्मत और जुर्रत के पंडाल में भी खींच लाएगी। अब ये आप पर मुनहसर है इस जदुई, सहरंगेज और मसूरकुन थाप पर कितनी देर तक रक्स, भंगड़ा और धमाल डालते हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सिर्फ 10 रुपए की सस्ती चाय
किसी बिजनेस को कितना एक्सपैंड कर सकती है। पॉकेट फ्रेंडली और रीजनेबल प्राइस ही बिजनेस को बड़ा, कामयाब और मुस्तकिल बनाती है। ये छोटा सा कदम हो सकता है किसी की बड़ी सी मुसाफत को छोटा कर दे, आसान कर दे, हल कर दे, और हो सकता है मेरी छोटी सी नेकी भी बन जाए। मेरी कम इल्मी, कम फहमी और कम अक्ली ने हमेशा इस मोड़, इस रस्ते और इस मंजिल से सदा लगाई है। अल्लाह सुब्हाना ताला से फौरन मिलवाने के लिए छोटी नेकियां एटमी ताकत रखती हैं। आप बस कभी कोई छोटी नेकी करके देखें, वो फौरन ही आपको मिल जाएगा। जाती दुआओं और जाती तजर्बे के साथ हम आद रज़ा।